आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र। अवतल कैसी होगी? ये हम जैसे दर्पण में पढ़ चुके हैं वैसा ही कुछ यहाँ है। दर्पण में पढ़ चुके थे हम अवतल अवतल दर्पण पढ़ा है, वैसे ही अवतल गोलीय पृष्ठ है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ मतलब पारदर्शी है। उसके लिए सूत्र निकालना है, तो सूत्र क्या होता है? म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन अपॉन आर। ऐसा कुछ सिद्ध करना है। म्यू को एन से भी रिप्लेस कर सकते हैं अपवर्तनांक के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपवर्तक पृष्ठ बनाएंगे। एक मिनट, हाँ, एक हम अपवर्तक पृष्ठ बना लें। कौन सी? अवतल। अवतल क्या होता है? अंदर धसी हुई बीच वाला भाग अवतल अंदर की ओर हो, अंदर धसा हो और सिरे उठे हुए हों और पारदर्शी, इसलिए इस पर लाइन नहीं बनानी, नहीं तो वो डोपिंग परत चढ़ा के परावर्तक सतह बन जाएगी, ठीक है। और ये ध्रुव होता ही है। ये इसका क्या, यहाँ कहीं उसका माना वक्रता केंद्र सी है, और यहाँ ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। और कोई वस्तु माना ओ ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी। तो एक प्रकाश किरण ये चली, अपवर्तक पृष्ठ कांच की ओर जा रही, जिसका वर्तनांक माना म्यू है। यह अपवर्तक पृष्ठ है, माना एम एन। एम एन एक अपवर्तक पृष्ठ है। अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है अवतल, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण हवा विरल माध्यम से, हवा मतलब विरल माध्यम है, से कांच मतलब सघन माध्यम में जाएगी, सघन में, तो हम जानते हैं कि यदि ये नहीं होता तो ये ऐसी सीधी जाती, ठीक है। प्रकाश किरण चूँकि सब माध्यम सघन है तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब अभिलंब कहाँ है? तो सी से मिलाने वाली रेखा अभिलंब का काम करती है, और तल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ एक अभिलंब बना लें। अभिलंब, क्योंकि त्रिज्या वृत्त के किसी बिंदु पर लंब होती है, वो वाला लॉजिक लगा दिया। तो आपतन कोण तो ये आई बन गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, आई। तो ये एम अब यहाँ कोई नाम दे दो, तो ओ एम आपतित किरण हो गई, और ओ एम आपतित है, और सी एम हो जाएगा अभिलंब का कार्य कर रहा है, ऐसा कुछ। अब हमने देखा कि अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब ये है, तो अभिलंब की ओर झुका देंगे प्रकाश किरणों को, ऐसा कुछ। सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती, सीधी नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अपवर्तन कोण कौन सा हो जाएगा? ये इतना जो डार्क कर दिया, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा आर, ठीक है। तो हमें आई मिल गया और आर मिल गया अपवर्तन कोण, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण तो अभिलंब के समांतर जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। एक प्रकाश किरण ये निकल गई, क्योंकि हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो एक प्रकाश किरण ये जा रही है और एक यहाँ से जाएगी, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, तो कब मिलेंगी कहाँ? ये तो सीधी सीधी जाएगी, आपतन कोण आई जीरो तो आर जीरो सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगी। अब हमारे लिए क्या करना है? एक प्रकाश किरण जो ओ एम आ रही थी और अपवर्तित होकर एम, और यहाँ कोई लिख दे एस, लिख दो, एम एस दिशा में अपवर्तित हो गई, तो इसे पीछे की ओर मिला दिया जाए। इसे ये वाली किरण को डैश डैश करके आवासी पीछे की ओर मिला दिया जाए, यहाँ कहीं, ठीक है। तो वो वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रकाश किरण ये है, एक आवासी पीछे मिला दी, दोनों प्रकाश किरणें कहाँ टकराई? आई पर, तो आई पर प्रतिबिंब बन जाता है। थोड़ा ऐसा कर दो, आई पर ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये आर है, तो ये डैश डैश करके पीछे ले आए, ठीक है। अब ये अभिलंब है और ये पीछे की ओर आ रही है, तो इतना कोण, ये इतना काय का कार्य करेगा, इतना करेगा
अपवर्तन कोण का काम। ये पूरा तो क्या है, पूरा कोण क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये पूरा आई है, ये पूरा क्या है आई, ठीक है। लेकिन इतना पीछे की ओर शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे तो ये काय का कार्य करेगा, जो डार्क कर रहा है ये कार्य करेगा आर का, इतना, ठीक है। पूरा आई है, नीचे वाला आर का काम करेगा। एक ये है और एक अभिलंब ये जा रहा है, ये पीछे की ओर, तो आई पूरा ये कोण आई है, ठीक है। पूरा कोण कौन सा है, आई, यहाँ बना दें या अलग बना दें, ये पूरा आई था, ठीक है। और जो नीचे का है वो काय का कार्य कर रहा है आर का, ये काय का कार्य कर रहा है आर का, यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। तो वस्तु द्वारा बनाया गया कोण होता है अल्फ़ा, ये भी हम जानते हैं, अल्फ़ा मान लेते वस्तु द्वारा कोण, प्रतिबिंब द्वारा बीटा मान लेते हैं, और वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या के साथ कोण गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन हो रहा है और कांच हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माना म्यू है, तो ये म्यू ये कार्य करेगा। वक्रता त्रिज्या चाहिए तो ध्रुव से दूरी मापते हैं, तो वक्रता त्रिज्या आर होगी, दर्पण के बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या, भी, तो ये भी माइनस होगा लेफ्ट साइड के कारण। वस्तु की दूरी क्या होती है u, तो ये भी चिन्ह परिपाटी से माइनस होंगी ये सब दूरियां, ठीक है। ये अब अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन में कौन सा नियम लगता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल ने क्या बताया था, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इस कांच का जो सघन माध्यम है, सघन है, ये कौन सा माध्यम है, सघन है, क्योंकि हम हवा को विरल मान रहे, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक माना है अपन ने म्यू, ये ठीक कांच जैसे। तो स्नेल ने क्या बताया, माध्यम का अपवर्तनांक है जो क्या होता है, साइन आई और साइन आर का अनुपात होता है, साइन आई और पूरा एक कोण आर का अनुपात होता है। यदि एक कोण आई और आर अल्फ हैं, क्या आई व आर अल्फ हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण अल्फ हैं, तो साइन आई बराबर कितने के होगा आर के, और साइन आर भी कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा आर के, लगभग बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई और आर का। तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, आई इक्वल म्यू इंटू आर हो जाएगा। इसे कोई एक समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारा उद्देश्य है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान। तो आपतन कोण ये क्या है, ये पूरा है, पूरा है मतलब पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में आई का मान निकाले, तो आई इक्वल कितना है, आई ये पूरा है, तो आई और इस आर अल्फ़ा का मान, इस त्रिभुज में पूरे में ये बाहर है, तो गामा बहिष कोण प्रमेय से गामा इक्वल क्या हो जाएगा, सुदूरस्थ कोण के योगफल के बराबर। तो आई ए अल्फ़ा और ये पूरा कितना है आई, अल्फ़ा प्लस आई के बराबर हो जाएगा, इसलिए आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा, ये आई की वैल्यू हो गई आपतन कोण की, ठीक है। इसी प्रकार हम आर का मान ज्ञात करें, आर ज्ञात करने कौन सा त्रिभुज देखें, आर देखें कहाँ है, ये आर था तो इसे अपन ने पीछे बढ़ाया इसे, और अभिलंब ये आ ही रहा था सीधा सीधा डार्क लाइन, इसके बीच का मतलब ये छोटा सा कोण, छोटा कोण आर से संबंधित है, छोटा कोण या छोटा त्रिभुज, तो छोटे त्रिभुज मतलब एम आई सी में, एम आई सी में, एम आई सी में। अभी ये बाहर गामा है तो बहिष कोण प्रमेय, ये का कौन सा प्रमेय लगा दिया इसमें, बहिष कोण प्रमेय से। वैसे ही इसमें बहिष कोण प्रमेय से गामा इक्वल कितना हो जाएगा, बीटा प्लस आर, ये छोटा वाला त्रिभुज में बीटा और आर दोनों कोणों का योगफल आर, तो आर इक्वल आ जाएगा क्या, गामा माइनस बीटा, इतना। ये आई और आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो आई और आर की वैल्यू हम समीकरण एक में रख देंगे, यहाँ भी क्या लगा दिया, बहिष कोण प्रमेय, बहिष कोण प्रमेय से, ठीक है। हमें क्या करना है, आई और आर की वैल्यू रख देनी है, तो इसमें मान रख दें तो क्या आएगा,
आई इक्वल क्या है, गामा, आई की वैल्यू गामा है माइनस अल्फ़ा, ये आ गया समीकरण एक में। इक्वल है आई इक्वल म्यू, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। तो समीकरण एक अब ये बन जाएगा, इसमें मान रख दिया, ठीक है। तो समीकरण एक कितना बन गया, अब समीकरण ये है। अब इसे थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व करके देखें, गामा माइनस अल्फ़ा म्यू गामा माइनस म्यू बीटा हो जाएगा। अब गामा गामा इक्वल है, एक साइड कर लो, तो हमें गामा माइनस देखें म्यू माइनस 1 चाहिए पड़ता है, म्यू गामा और गामा, तो गामा कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक साइड इस साइड ले लें, ये प्लस का इस साइड माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये दो स्टेप हो गए। अब यहाँ माइनस का अल्फ़ा है ही, और यहाँ इस साइड इसे ले आएँ, ये प्लस का म्यू बीटा हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया। यहाँ एक साइड इसे ले गए, गामा गामा वाले स्टेप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गामा कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1 बचेगा। गामा गामा कॉमन ले लिया तो म्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये माइनस अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा है ही। इसे समीकरण 2 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा जो हमने कोण माने हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जो कोण माने हैं, इनमें हम ये मान रख देंगे, ठीक है। ये कहाँ से आया, अल्फ़ा ये ज्यों का त्यों रखा है, ये इस साइड ले आए तो प्लस का हो गया माइनस का, गामा वाले स्टेप एक साइड ले गए तो ये ज्यों का त्यों है, ये प्लस का था तो माइनस का आ गया। अब गामा कॉमन ले लिया तो म्यू माइनस 1 बचा, ये स्टेप ज्यों का त्यों। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल रहे हैं। तो चूँकि कोण बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, कोण है। चूँकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, एक कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। आर का पान रेडियस इक्वल एंगल होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण पहले हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, गामा ये, इन सब के मान रखना है। तो अल्फ़ा का मान निकालें, अल्फ़ा कोण बराबर चाप, कोण बराबर चाप, तो कोण अल्फ़ा है तो कोण के सामने का चाप क्या होगा, ये एम पी होगा। ये सभी के लिए कॉमन रहता है, एम पी चाप का कार्य करेगा। और त्रिज्या का काम क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी अल्फ़ा की, ओपी। ओपी का मान क्या है, वस्तु की दूरी, ओपी मतलब वस्तु की दूरी माइनस यू, एम पी ज्यों का त्यों, ठीक है। इसी प्रकार बीटा कहाँ है, बीटा है प्रतिबिंब की आई, प्रतिबिंब है इमेज। तो कोण बराबर चाप, चाप मतलब इसके कोण के सामने का एम पी बटे चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब इस चाप तक की दूरी, यहाँ से जहाँ से कोण बन रहा है। तो ये क्या है दूरी, इमेज तक की दूरी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी से पहले सी पी लिख देंगे, सॉरी आई पी है, और एम पी ज्यों कहते हैं लिख दो। आई पी की दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी माइनस यू, चिन्ह परिपाटी से। इसी प्रकार गामा क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप मतलब एम पी, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहाँ से ध्रुव तक की दूरी, तो ये वक्रता त्रिज्या ही है, जिसका मान क्या है, चिन्ह परिपाटी से पहले सी पी लिख दें, सी पी का मान है माइनस आर एम पी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद समीकरण 2 में अल्फ़ा बीटा गामा के मान रखने पर, तो अल्फ़ा इक्वल क्या आ गया है, अल्फ़ा इक्वल है माइनस एम पी, अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा माइनस यू है तो माइनस ये लगा दिया, म्यू बीटा का मान क्या है, एम पी अपॉन बीटा, बीटा का मान माइनस वी है, माइनस वी लग दिया। गामा गामा का मान क्या है, एम पी अपॉन माइनस आर है, ठीक है, और म्यू माइनस 1 है ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, एम पी दोनों पक्षों से कैंसिल कर देने पर और माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन यू, या म्यू है अपॉन ये लिख दो 1 अपॉन वी माइनस का, इक्वल ये एम पी दोनों पक्षों से हटा दिए तो 1 अपॉन माइनस आर बचा, और ये बचा म्यू माइनस 1। अपन इसमें माइनस से गुणा कर दें ताकि ये आ जाए म्यू माइनस 1 अपॉन आर और म्यू अपॉन वी, और ये प्लस का माइनस हो जाए, बस इतना काम है। तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस किया तो ये प्लस का हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ऋण का गुणा करने पर। क्यों कर रहे हैं, ताकि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो उस फॉर्म में आ जाए। तो यही कौन से अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र हो गया,
अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। लगभग जैसा उत्तल के लिए किया था वैसे ही इसके लिए करना है। इसमें ये बस है कि दोनों प्रकाशकिरणें अपवर्तन के बाद मिलेंगी नहीं, तो इसे पीछे मिलाना पड़ेगा, तो वस्तु की ओर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा।